आज की कहानी है बहू का अनकहा दर्द। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रविवार की सुबह घर में रौनक थी। रसोई में खड़ी आरती कढ़ाई में कचौड़ी तल रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगले हफ्ते उसका पहला जन्मदिन ससुराल में आने वाला है। तभी ड्राइंग रूम से साथ विमला देवी की आवाज़ आई, बहू सुनो, आज निशा आने वाली है, नाश्ता यहीं करेगी, थोड़ा ज़्यादा बना लेना। आरती ने जी मम्मी जी कहकर हाथ तेज कर दिए। कुछ ही देर में ननद निशा अपने बेटे विवान के साथ आ गई। हंसी मजाक के बीच जब सब नाश्ते पर बैठे तो निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया भाभी का पहला जन्मदिन आ रहा है ना, कुछ खास प्लान है? राघव ने उत्साह से कहा, हाँ सोच रहा हूँ घर पर छोटी सी पार्टी रखेंगे। आरती के मम्मी पापा, उसकी सहेलियाँ सब आएंगे। यह सुनते ही विमला देवी का चेहरा बदल गया। निशा ने तुरंत बात पकड़ी, अरे भैया उसी दिन विवान का भी बर्थडे है, क्यों ना दोनों साथ में मेरे घर पर मना ले, खर्चा भी बचेगा और झंझट भी कम रहेगा। विमला देवी ने हामी भर दी, बिल्कुल सही कहा, दो दो इंतजाम क्यों? आरती चुप रही, लेकिन उसके भीतर जैसे किसी ने धीरे से एक सपना तोड़ दिया। शादी को अभी 2 महीने हुए थे। वह चाहती थी कि उसका पहला जन्मदिन इस घर में मनाया जाए जहां वह नई नई आई थी, ताकि उसे लगे कि वह इस घर का हिस्सा है। कमरे में अकेले उसने राघव से कहा, मैं चाहती हूँ मेरा पहला जन्मदिन यहीं मनाया जाए। मेरे मम्मी पापा आएंगे तो कैसा लगेगा? उसकी आवाज़ में उम्मीद और डर दोनों थे। राघव ने हामी तो भरी, पर जब उसने माँ से बात की तो विमला देवी नाराज हो गई। जन्मदिन ही तो है, कोई बड़ा संस्कार नहीं, बहू ने ही दिमाग भरा है तुम्हारा। राघव चुप हो गया। दरवाजे के पीछे खड़ी आरती ने सब सुन लिया। उस दिन से उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसने अपनी सहेली को फ़ोन करने का इरादा टाल दिया। उसने नई ड्रेस लेने का उत्साह छोड़ दिया। जब राघव ने उसके मायके फ़ोन पर निमंत्रण दिया और बताया कि कार्यक्रम निशा के घर होगा, तो उधर कुछ ही क्षण की खामोशी छा गई। उसके पिता सुरेश जी ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे। जन्मदिन का दिन आया। सुबह राघव ने उसे एक छोटी सी अंगूठी दी। कमरे में फूल रखे तो एक पल को वह मुस्कुराई, पर शाम होते होते सब निशा के घर पहुंच गए। अंदर प्रवेश करते ही निशा ने कहा, भैया गुब्बारे लगा दो, भाभी आप रसोई में आ जाओ, मेहमान ज़्यादा है। आरती ने देखा कि सजावट साधारण थी और केक टेबल पर रखा था, जिस पर सिर्फ विवान का नाम लिखा था। रसोई में पहुंचते ही निशा ने कहा, भाभी आप 3 सब्जियां बना लो, मैं मेहमानों को संभालती हूँ। आरती का गला सूख गया। आज उसका जन्मदिन था और वह चूल्हे के सामने खड़ी थी। थोड़ी देर में उसके मम्मी पापा, भाई और भाभी आ गए। किसी ने विशेष स्वागत नहीं किया। विमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, देखिए आपकी बेटी का जन्मदिन कितने अच्छे से मना रहे हैं। आरती के माता पिता ने मुस्कुराने की कोशिश की। केक कटा, तालियां बजी, बच्चों ने शोर मचाया। विवान को गले लगाया गया। आरती भीड़ में खड़ी मुस्कुरा रही थी, पर उसका नाम किसी ने नहीं लिया। कुछ देर बाद निशा ने फिर कहा, भाभी पूड़ियाँ कम पड़ रही है, जल्दी तलो। आरती के हाथ जल रहे थे, आंसू बार बार गिरते, पर वह पहुँच लेती। उसके माता पिता यह सब देख रहे थे। आखिरकार उसके पिता ने कहा, देर हो रही है, हम चलते हैं। वे बिना खाना खाए लौट गए। जाते जाते उसके भाई ने उसकी हथेली में एक लाल रंग का छोटा डिब्बा रख दिया। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। आरती कुछ कहती उससे पहले ही निशा ने वह डिब्बा लेते हुए कहा, मैं रख देती हूँ, आप काम करो। आरती पत्थर सी खड़ी रह गई। रात तक उसका केक नहीं कटा, उसका नाम किसी ने नहीं लिया। जब निशा ने फिर आटा गूंथने को कहा तो राघव का
सब्र टूट गया। वह ऊंची आवाज में बोला, बस बहुत हो गया। आज आरती का भी जन्मदिन है। उसका परिवार बिना खाए चला गया और हम यहाँ दिखावा कर रहे हैं। घर में सन्नाटा छा गया। विमला देवी ने टोका, पर राघव पहली बार डटा रहा। उसने आरती का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे। राघव ने केक मंगवाया, स्टाफ ने तालियां बजाई। आरती ने कांपते हाथों से केक काटा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, आज समझ आया कि सम्मान बिना उत्सव अधूरा होता है। अगले दिन राघव ने निशा से वह लाल डिब्बा मांगा। पहले तो बहस हुई, पर आरती ने साफ कहा, वह मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, कोई सामान नहीं। शाम को विमला देवी चुपचाप वह डिब्बा लेकर आई और बिस्तर पर रख गई। आरती ने खोला। अंदर एक पतली सी सोने की चेन और एक पर्ची थी। बेटी, जहाँ रहो सिर उठाकर रहो। आरती ने वह पर्ची सीने से लगा ली। उस दिन उसे समझ आया कि जन्मदिन केक से नहीं, सम्मान से बड़ा होता है और कभी कभी अपनी आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा उपहार होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर औरत को अपने सम्मान में आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हमारी गलती नहीं है तो हमें अपनी आवाज़ ज़रूर ऊंची करनी चाहिए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।